Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to understand verb कि वर्ब होते क्या हैं। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं। तो पहले समझते हैं कि वर्ब होते क्या हैं, जो कि टेंसेस फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड that describes what the subject of a sentence is doing. The definition of verb is very simple. क्या कह रहा है definition? A verb is a word that describes what the subject of a sentence is doing. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो प्रिया है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। राइटिंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। लेटर क्या है? अ लेटर एक हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। प्रिया क्या कर रही है? लेटर लिख रही है। तो प्रिया के बारे में कौन बता रहा है? हमारा वर्ब बता रहा है। ये पूरा एक सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस में प्रिया क्या कर रही है वो हमारा वर्ब बता रहा है कि प्रिया लेटर लिख रही है। अब अगर हम वर्ब को हटा दें यहाँ से, वर्ब को अगर हम यहाँ से हटा दें, प्रिया इज लेटर, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिया इज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वर्ब है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पूरा एक मिला के सेंटेंस बना और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ये कौन बताता है? हमारा वर्ब बताता है। तो डेफिनेशन क्या थी? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग। ओके ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो हमारे मेंटल और फिजिकल एक्शंस के बारे में बताते हैं। जैसे एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल रन, थिंक, रीड, राइट। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्या है? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे सीम, अपीयर एंड बी। फॉर एग्जाम्पल ही सीम्स टायर्ड, वह थका हुआ लगता है। ही अपीयर्स प्लीज्ड, वह प्रसन्न लग रहा है या लगता है। द नेक्स्ट टाइप इज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब्स होती हैं जिनको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विद मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, मूड्स और वॉइसेस। एग्जाम्पल विल, वुड, शैल। अब जो क्या कह रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं टेंसेस फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू द स्टोर, शी वुड लाइक टू डांस। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं क्या होते हैं। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मैन किल्ड अ स्नेक। सेकेंड, द बॉय ओपनड अ विंडो। ठीक है। द नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब which does not require an object to complete its sense is called intransitive verb. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती, ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता इसका अर्थ पूर्ण करने के लिए। द मैन डाइड, द गर्ल स्माइल्ड। ठीक है।
इसमें ऑब्जेक्ट की हमको ज़रूरत नहीं होती है। द सन शाइन्स, ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं बिना ऑब्जेक्ट के भी। ओके, सो लेट्स लर्न सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। रूल नंबर 1, टू बी के बाद अगर हम कहीं पे टू बी का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आई एन जी फॉर्म, जिस मेन वर्ब में हम आई एन जी लगाते हैं वो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब हम टू बी यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। जैसे ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, रूल नंबर 2, पैसिव वॉइस में टू बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट होती है राइट, सेकेंड होती है रोट एंड थर्ड होती है ये रिटन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो पैसिव वॉइस में टू बी के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ओके, रूल नंबर 3, डू डज डिड के बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कहीं पे अगर डू डज और डिड है तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, जैसे गो, मेक, ओके, डू, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। देखते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट गो देयर, ही डिड नॉट कम हियर। ठीक है, ये जितने भी वर्ब लिखे हैं जैसे राइट है, गो है और कम है, ये सब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, रूल नंबर 4, हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, जैसे आई हैव डन माई वर्क, तो हैव के बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि हैव, हैज़, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, यूज़ होगी। जैसे डू थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, डिड, और थर्ड क्या हो गया, जो डन है वो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। ही हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ के बाद क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, तो रिटन क्या है, थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। शी हैड फिनिश्ड हिज हर वो होमवर्क, तो जो फिनिश्ड है वो भी क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो आई होप आपको ये जो वर्ब है इसके टाइप्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।